आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, वो उज्जैन तक कैसे पहुंचा। पहला बड़ी बात यह है कि इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा। बिल्कुल, क्योंकि और पहले जो वो उसकी यूपी से रणनीति हरियाणा आता थी, है, हरियाणा से फिर वो सीधा उज्जैन पहुंच जाता है। किस तरह से वो पहुंचता है, ये सवाल, ये सबसे बड़े सवाल लगातार उठ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जब 2 दिन पहले से ही, 3 दिन पहले से ही लगातार उस पर इनाम घोषित किए जा रहे थे, उसके पोस्टर चस्पा दिए गए थे जगह जगह पर, उसके बाद वो बॉर्डर्स कैसे लांघता है, कैसे पार करता है, इन तमाम सवालों के साथ फिलहाल कुछ ही देर में हो सकता है जब यूपी पुलिस की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल भी हुई थी, ऐसे में क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, क्या इसकी भी कोई जानकारी मिल रही है अभी? देखिए, यूपी पुलिस की किरकिरी हो चुकी है। यूपी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेगी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें जरूर की जाती हैं कि कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, कोई अपराधियों की खैर नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं। हाँ। लेकिन सच्चाई यही है, उत्तर प्रदेश पुलिस के अगर बहुत करीब से कारनामों को देखें तो निर्दोषों पे लाठियां ज्यादा बरसती हैं, और जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, उन पर हाथ डालने से पुलिस खतराती रहती है। आप देखिए कि 5 लाख का इनामी, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इनामी, हाँ। 5 लाख रुपए का इनाम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी के ऊपर इनाम है तो वो है विकास दुबे पे। और वो किस तरह और अमितेश, ये तो तब है जब एक बड़ी घटना हुई, जब हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए, क्योंकि इसके अलावा भी ऐसे कई अपराधी हैं जो अभी भी शरण में बैठे हैं, कई राजनेताओं के और पुलिसकर्मियों के, उन पर भी फिलहाल जरूरत है कि एक्शन लिया जाए। लेकिन अमितेश, यहाँ पर होड़ लगेगी अभी भी कि कौन ज्यादा इसमें कामयाबी हासिल कर की है, किसने, यूपी पुलिस ने किस तरह से काम किया है, यानी तारीफ बटोरने की भी होड़ लगेगी, राजनेताओं की भी और पुलिस की भी। लेकिन यहाँ पर अहम यह है कि आगे आने वाले दिनों में कितनी सख्त कार्रवाई अब विकास दुबे पर होती है। अमितेश, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, आपने सभी जानकारी हम तक पहुंचाई है। कमलेश भी कानपुर से इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। कमलेश, जब आप कानपुर में हैं, कानपुर में किस तरह की हलचल देखी जा रही है विकास दुबे की गिरफ्तारी होने के बाद? देखिए, आपको बता दें प्रिया की किस तरह से विकास दुबे चर्चित अपराधी बन चुका था, और लगातार किस तरह से हिंदुस्तान में पहला ऐसा ही अपराधी है जिससे इतनी जल्दी 5 लाख का इनाम घोषित किया गया था, और इसको लेकर जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया था, उसको लेकर के कहीं न कहीं जो पूरी कमान है एसटीएफ ने संभाल ली थी, और उसको लेकर फरीदाबाद से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। एक प्रभात, बिल्कुल, 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसको आज, जिसमें से एक को आज जो भागने की कोशिश कर रहा था प्रभात मिश्रा, उसको मार कराया गया है। देखिए, जिस तरह से कार्तिकों को फरीदाबाद से लेकर कानपुर पुलिस आ रही थी, रास्ते में गाड़ी खराब होने के बाद कार्तिकेय गाड़ी से फरार होने की कोशिश कर रहा था, और लगातार पुलिस पर फायरिंग करने लगा, जिसमें 2 एसटीएफ के सिपाही भी घायल हो चुके। लेकिन काफी देर मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने जो प्रभातपुर कार्तिकों को यहीं पर घटना मौजूद हो वहां पर मार गिराया है। और बात की जाए विकास दुबे से, विकास दुबे यहाँ से भागने के बाद उज्जैन पहुंचा। उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है, मंदिर में जब गार्ड से अंदर एंट्री को लेकर जब बहस हुई, जब उसने अपना नाम बताया कि मैं विकास दुबे कानपुर का हूँ, उसको पूरे हिंदुस्तान की पुलिस ढूंढ रही है, उसके बाद काफी बहसों के बाद विकास दुबे भी उज्जैन में गिरफ्तारी कर ली गई है। बिल्कुल, उज्जैन से गिरफ्तारी उसकी हो चुकी है, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्रालय की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हाँ, विकास दुबे को ही गिरफ्तार किया गया है। और इस बात की पुष्टि के बाद क्या कुछ कानपुर से जानकारी मिल रही है कि यूपी पुलिस उसे कब लेकर आएगी? देखिए, फिलहाल अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया कि यूपी सरकार ने क्या किया, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई उसके बाद कानपुर उसको लाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो विकास दुबे है इसमें इसके संरक्षण में कौन से नेता थे, कौन से अधिकारी थे, सभी का खुलासा होने वाला है। जी देखिए, पिछले दिनों की जो तस्वीरें आती हैं बार बार कि हम कई इंटरव्यूज को देखते हैं, विकास दुबे के कई इंटरव्यूज ऐसे रहे जिसमें वो खुले तौर पर बोलता है बिना डर के कि मेरे पास किस किस का संरक्षण है। और उसके बाद अब जब उसने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में विकास दुबे से जुड़ा हुआ, और ऐसे में ये सरेंडर अपने आप में कई सवाल पुलिस पर भी खड़े करता है। लेकिन कानपुर की अगर मैं बात करूं तो पिछले 24 घंटों में क्या क्या कार्रवाई हुई कानपुर में अब तक? देखिए, कानपुर में लगातार जो उसके विकास दुबे के साथी है उनको धरपकड़ की जा रही है। कुछ दिन पहले एक चौबेपुर में उसके जो सबसे पहले उसका जो एक साथी था उसमें मुठभेड़, उसके पैर में गोली लगी थी। कल चौबेपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ की थी, उसके भी पैर में गोली लगी। और जो तीसरा अपराधी है फरीदाबाद गिरफ्तार करके कानपुर लाया जा रहा था, उससे मुठभेड़ हुई एसटीएफ की, जिसमें 2 सिपाही शहीद हुए हैं। और उस मुठभेड़ में जो कार्तिकेय है, प्रभातपुर कार्तिकेय, उसको मुठभेड़ में मार गिराया।
और बिल्कुल कमलेश, देखिए यहाँ पर जब पिछले दिनों जब ये बड़ी घटना सामने आई थी जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे और घात लगाए बैठे विकास दुबे और उसके गुर्गों ने किस तरह से लगातार फायरिंग की थी, उसके बाद जब विकास दुबे की मां के पास पहुंचकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि विकास दुबे ने जितना गलत काम किया है उसको एनकाउंटर में मार दिया जाना चाहिए। यहाँ पर एनकाउंटर तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, खुद से सरेंडर करना विकास दुबे का, ये अपने आप में फिलहाल बड़ा सवाल है पुलिस के लिए भी। और ये भी बड़ा सवाल है कि कानपुर से हरियाणा वो पहुंचता है, हरियाणा से उज्जैन वो पहुंचता है और उज्जैन में जाकर सरेंडर करता है। देखिए, कानपुर उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं न कहीं पूरी तरह से नाकामी देखी जाती है। किस तरह से विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों पर गोली बरसाई थी और लगातार वो 2 दिन तक की सिवली क्षेत्र में ही छिपा रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानपुर पुलिस उसको जान पहचान नहीं पाई और उसको ढूंढ नहीं पाई। उसके बाद वो कानपुर से होते हुए फरीदाबाद तक जाता है, फरीदाबाद से उज्जैन तक जाता है। कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान जरूर होते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार एसटीएफ और उत्तर प्रदेश पुलिस दावा कर रही थी विकास दुबे को ढूंढने के, लेकिन वो किस तरह से वहां पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल। देखिए, पुलिस लगातार कई खुलासे कर रही थी। हमने ये भी देखा कि किस तरह से घर के पीछे, विकास दुबे के घर के पीछे से एक पुलिया थी जो उसको एक जिले से दूसरे जिले पहुंचाती है, कानपुर से कानपुर देहात तक पहुंचाती है। उसी तरह के रास्तों से होता हुआ वो किस तरह आगे बढ़ा, ये भी बार बार कहीं ना कहीं खुलासे करती रही पुलिस। कई ऐसे गुर्गे थे, कई ऐसे जुड़े हुए लोग थे विकास दुबे से जिनको लेकर सामने खुलासे हुए, जिनसे जुड़ी कई जानकारियां सामने आई, लेकिन विकास दुबे का पता नहीं लगा सके पुलिस। विकास दुबे का पता अब लगा है जब वो उज्जैन के महाकालेश्वर में किस तरह से सरेंडर कर रहा है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से पुलिस पर सवालिया निशान जरूर है, कहीं नाकामी जरूर सामने मिल रही है। और ऐसे में सवाल बिल्कुल, देखिए कमलेश, सवाल ये उठते हैं कि क्या, क्योंकि पुलिस के हाथ लंबे बार बार कहे जाते हैं, क्या पुलिस से लंबे हाथ अब विकास दुबे के थे? अपराधियों पर किसी तरह का शिकंजा नहीं कसा जा सकता क्या? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सच है। कहीं न कहीं जिस तरह से लोग कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं, लेकिन अगर इस घटना को जोड़कर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो अपराधी हैं उनके हाथ लंबे देखे जाते हैं, क्योंकि विकास दुबे के दोनों पैरों में रात पड़ी हुई थी। विकास दुबे भागने में सक्षम नहीं था। कहीं न कहीं उसके आला अधिकारी या कोई राजनेता है, लेकिन फिलहाल इसका खुलासा अभी तक ये नहीं हो पाया कि कौन उसको संरक्षण दे रहा था, क्योंकि यहाँ से लेकर फरीदाबाद से लेकर उज्जैन तक किस तरह से विकास दुबे गया है, कहीं न कहीं पुलिस को जरूर चुनौती देकर गया है और इसमें बहुत बड़ी नाकामी पुलिस को देखने को मिल रही है। पुलिस की नाकामी, लेकिन इसके साथ ही देखिए कुछ देर में हो सकता है कि यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो और उसमें ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरह से उज्जैन में पहुंचा है विकास दुबे और किस तरह से उसका सरेंडर हुआ। देखिए प्रिया जी, आपको बता दें कि किस तरह से विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया है। कहीं न कहीं जब उससे पूछताछ होगी, बहुत चेहरे ऐसे सामने आएंगे जो लोग उसको संरक्षण देते थे, लेकिन कहीं न कहीं कुछ उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस होने पहले कुछ लोग भागने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सपा सरकार हो या बसपा सरकार हो या भाजपा सरकार हो, कहीं न कहीं जिस तरह से फोटो वायरल हो रही है, आला अधिकारियों के साथ वायरल हो रही है, कहीं न कहीं। कमलेश, देखिए अब तक तो राजनेता यही कहते रहे कि हमें नहीं मालूम कि विकास दुबे जो एक बड़ा अपराधी है उसने हमारा नाम क्यों लिया, लेकिन ऐसे में हो सकता है कि और बहुत सारे नाम निकलकर सामने आ जाए। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सच है। कहीं न कहीं जब विकास दुबे से पूछताछ होगी, उसमें कई चेहरे ऐसे होंगे जो सम्मानित चेहरे होंगे, उनका भी नाम उजागर होगा। कई नाम उजागर हो सकते हैं, लेकिन इससे बीच देखिए अगर हम बात पुलिस की करते हैं, यूपी पुलिस की अगर हम बात करते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जिन पर अब तक गाज गिर चुकी है, लेकिन इसमें भी कई नाम सामने आ सकते हैं कि जो खाकी के अंदर जो कुछ चल रहा है, जमीनी स्तर पर जो चल रहा है, उस पर किसकी नजरें हैं? देखिए, जिस तरह से विकास दुबे ने जब पुलिस पर हमला किया था, उसके बाद दबिश देने गई थी पुलिस, तो कहीं न कहीं पूरा चौबेपुर थाना तो संदिग्ध था और उसको देखते हुए कानपुर के एसएसपी ने उनको लैन हाजिर किया था, क्योंकि जो दबिश देने की सूचना कानपुर के चौबेपुर थाने से गई थी। और जिस तरह से कानपुर के पूर्व एडीजी अनंत देव तिवारी के साथ विकास दुबे की फोटो और जय वाजपेयी जो उसका खास आदमी था, उसकी जिस तरह से फोटो वायरल हुई है, उसके बाद लखनऊ से उसको जो डीजीपी थे एसटीएफ में, उनको वहां से हटा दिया गया था। लेकिन विकास दुबे से पकड़ने के बाद कहीं न कहीं जो नाम ओपन होंगे, कहीं न कहीं उन पर गाज गिरेगी जरूर। चलिए, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त प्रीति सिमार जुड़ रही है न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव। प्रीति सिमार हमारी सहयोगी। और प्रीति, देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि पिछले कई दिनों से जिसकी तलाश जारी थी, अपराधी विकास दुबे, उसको पकड़ लिया गया है अब।
जी बिल्कुल, ये ताज़ा जानकारी भी मिल पा रही है कि विकास दुबे जो है वो 6 दिन के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि लगातार पुलिस दबिश दे रही थी। केवल 10 राज्यों की पुलिस ही जो है दबिश दे रही थी उनको पकड़ने के लिए, और अब उज्जैन के महाकाल मंदिर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि वहां पर खुद उन्होंने गार्ड को जाकर जानकारी दी कि विकास दुबे है, और उसके बाद हाथ में कलावे को लेकर और उनके रंगरूप को लेकर उसके बाद इस तरीके की पुष्टि की गई कि हाँ विकास दुबे ही है। और इसकी पुष्टि जो है MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से की गई। साथ ही सबसे पहले इसकी पुष्टि जो है उज्जैन के DM की तरफ से की गई कि विकास दुबे ही है जिसको गिरफ्तार किया गया है। और अब मीडिया में खबरें आ चुकी है कि विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है, और यहां तक कि योगी सरकार की तरफ से भी इसकी पुष्टि कर दी गई है, यूपी पुलिस की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। और यूपी के पुलिस जो है वो लगातार उसको पकड़ने के लिए दबिश दे रही थी, और यूपी में लगातार पुलिस एनकाउंटर भी कर रही थी उससे जुड़े उनके जो साथी थे जो और बाकी बदमाश थे। हालांकि कई बड़े बदमाशों को इस दौरान जो है पुलिस ने ढेर किया, लेकिन विकास दुबे जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था, आज 6 दिन बाद यूपी के बिकरू गांव में जो घटना घटी 3 जून को, उसकी घटना उसका मुख्य आरोपी जो विकास दुबे है वो आज उज्जैन के महाकाल मंदिर से उसको पकड़ लिया गया। यहाँ पर प्रिया एक और अहम सवाल ये है कि खुद सरेंडर करने वाली बात जो है पहले निकलकर सामने आ रही थी कि विकास दुबे जो है सरेंडर कर सकता है, और अब कहीं ना कहीं उसने ये कहा जा सकता है कि ये सरेंडर ही किया है। उसने खुद जाके MP में महाकाल मंदिर में गार्ड को ये जानकारी दी, जिसके बाद गार्ड ने पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी, पुलिस वहां पर पहुंची और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्कुल, ये जो जानकारी आप दे रही हैं प्रीति, ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। लेकिन 6 दिन बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा है विकास दुबे, और वो भी पुलिस ने नहीं पकड़ा बल्कि खुद जाकर उसने सरेंडर किया। ये सवाल उठा रहा है सिर्फ यूपी पुलिस पर ही नहीं, बल्कि जिन जिन राज्यों में अलर्ट किया गया था उन सभी पुलिस वालों पर, खासतौर पर उन सभी पुलिस पर। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है यहाँ पर। हालांकि पुलिस जो है पूरी तरीके से दबिश दे रही थी पकड़ने के लिए, और कहीं ना कहीं विकास दुबे के अगर नजरिए से हम देखें, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार एनकाउंटर कर रही है, ऐसे में खुद को एनकाउंटर से बचाने के लिए ये भी कहा जा सकता है कि उज्जैन से उसने वहां पर मंदिर में जाकर खुद को सरेंडर किया है। अगर क्योंकि कल हमने देखा था कि फरीदाबाद में उसके होने की खबर मिली थी, जहां से वो फरार हो गया था जब पुलिस पहुंची थी, और वहां से सीधा MP के लिए वो निकला। MP में आज वहां से गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि विकास दुबे जो कि यूपी पुलिस से, उसको ये डर था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की हत्यारा है विकास दुबे, और ऐसे में एनकाउंटर होना पुलिस की तरफ से कहीं ना कहीं लाजमी माना जा रहा था। और ये भी कहा गया था कि जिंदा या मुर्दा किसी तरीके से उसको पकड़ा जाएगा। लगातार पुलिस पर दबाव बना हुआ था, और कहीं ना कहीं इसी चीज को देखते हुए ये माना जा रहा है कि उसने यूपी के बजाय MP का रुख किया और MP में जाकर खुद को सरेंडर किया। बिल्कुल, देखिए इससे पहले उसका दाहिना हाथ अमर दुबे मारा गया था, और ये बताया जा रहा था, बार बार ये कहा जा रहा था कि बहुत अहम है अमर दुबे का मारा जाना इस वक्त विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए। इसके साथ ही हमने आज भी देखा 2 एनकाउंटर हुए, और इन दोनों ही एनकाउंटर में 2 साथी, 2 गुर्गे जो थे विकास दुबे के, वो भी मारे गए। अब विकास दुबे का सरेंडर करना क्या इन्हीं चीजों का नतीजा माना जाए? क्या ये सफलता मानी जाए कि पिछले दिनों से जो विकास दुबे को लेकर लगातार यूपी पुलिस सतर्क नजर आ रही थी? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं विकास दुबे के मन में एक डर पैदा करने वाली बात है प्रिया। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जिस तरीके से दबिश दी गई, एक के बाद एक जो भी उसके गुर्गे मिल रहे थे, या तो वो भागने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान उनको एनकाउंटर में मार दिया गया, और कुछ को पकड़ा गया जिनसे पूछताछ की जा रही थी, और ये जानने की कोशिश की जा रही थी कि आखिर विकास दुबे और कहाँ कहाँ जा सकता है। ये तमाम जो पूरी कार्रवाई पुलिस की तरफ से सख्ती से की जा रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं विकास को भी ये डर था कि अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है, इसलिए उसने यहाँ पर खुद को सरेंडर करना ही मुनासिब समझा। लेकिन प्रिया, हालांकि इससे पहले भी ये खबरें सामने आ रही थी कि सरेंडर कर सकता है विकास दुबे, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि वो लगातार फरार होते जा रहा था, फरीदाबाद में उसको पकड़ा गया। हालांकि वहां पर वो पकड़ा नहीं गया, वहां पर ये खबर मिली कि वो किसी होटल में रुका हुआ था, और वहां से वो फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन अब जब वो उज्जैन में पकड़ा गया है, वहां पर कई तरीके से हम देखें इस पूरे, एक तो वो मंदिर में पहुंचा, वहां पर ही कहा जा रहा है कि उसने गार्ड से बातचीत की, गार्ड के साथ उसकी बहस हुई, और जब गार्ड की तरफ से उससे पूछताछ की गई तब उसने बताया कि मेरा नाम विकास दुबे है, और उसके बाद गार्ड ने इस बारे में पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद इसकी जो है आधिकारिक तौर पर अधिकारियों की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। क्या उसने भागने की कोशिश नहीं की वहां से? क्या उसने खुद से सरेंडर कर दिया?
जी बिल्कुल, यहाँ पे सरेंडर किया है तो उसने भागने की कोशिश वहां पर नहीं की, खुद ही उसने इस बारे में जानकारी दी है और उसके बाद उसने इस बारे में जानकारी देकर पुलिस जब वहां पर पहुंची है तो पुलिस उसको वहां से लेकर गई है। भागने के दौरान उसने कोशिश नहीं की है। कानपुर से कमलेश भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमलेश, देखिए यूपी पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि विकास दुबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। जी, आप कहना सकते हैं बिल्कुल कि उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर यूपी पुलिस ने और कानपुर के जो एसपी है उन्होंने भी साफ तौर से कही है कि जो गिरफ्तार हुआ विकास दुबे ही गिरफ्तार है। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं कि विकास दुबे आखिर वहां पहुंचा तो कैसे, इस पर जरूर सवाल यह निशान उठ रहे हैं। तो अगर बात की जाए जब विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया तो कहीं न कहीं तो जिस तरह से पुलिस इनकाउंटर कर रही है और लगातार गति दे रही है, इसलिए विकास दुबे को यह डर था कि अगर पुलिस के हाथे चढ़ गया तो कहीं न कहीं मुठभेड़ में मुझको ही मार गिराया जाएगा। इसलिए कहीं न कहीं ये बात की जाए तो जिस तरह से विकास दुबे ने अपने आप को पुलिस जो मंदिर जाकर अपना नाम बताया तो कहीं न कहीं इस बात से जरूर किया जाता है कि विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया। यूपी पुलिस को कब सौंपा जाएगा विकास दुबे को, क्या इसकी कोई जानकारी मिल रही है? फिलहाल अभी इसकी जानकारी नहीं हो पा रही है कि यूपी कब लाया जाएगा, लेकिन जो कानपुर के रस्ते लगातार जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कानपुर को लाने के लिए। क्योंकि विकास दुबे जैसे ही कानपुर आएगा उससे पूछताछ होगी, उसके संपर्क में आने वाले लोगों की लिस्ट बनाई जाएगी और फिर जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इस बीच कमलेश आप भी लगातार हमारे साथ बने हुए, प्रीति सिमार भी हमारे साथ बनी हुई है, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार कई बड़ी जानकारियां हम तक पहुंचा रही हैं। प्रीति सिमार, प्रीति, आपने जिस तरह से बताया कि खुद गार्ड को जाकर बोलता है जब बहस होती है गार्ड के साथ उसकी उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में, तो वो खुद जाकर बोलता है कि मैं कानपुर से हूं और मैं विकास दुबे हूं। यहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा सवाल ये कि वो पहले तो हम देखते हैं कि कल ही सुबह दबिश दी थी, कल ही सुबह पहुंची थी हरियाणा में फरीदाबाद में एक होटल में पुलिस छानबीन करने के लिए, लेकिन वहां पर वो नहीं मिला था और एक ही दिन के अंदर आज उज्जैन से खास तौर पर उसको पकड़ा जाता है जब वो बताता है कि वो कानपुर से विकास दुबे है। जी बिल्कुल प्रिया, एक और अहम जानकारी मैं यहाँ पर आपको अपने दर्शकों को देना चाहूंगी कि जो विस्तार से जानकारी मिल पाई है कि जब उज्जैन महाकाल मंदिर में विकास दुबे पहुंचा वहां पर तो उसने पुजारी को, गार्ड को चिल्लाकर ये बताया कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके के चिल्लाकर बताना कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि जिस तरीके से वो भाग रहा था पुलिस से लगातार, उससे वो परेशान था और लगातार जो एनकाउंटर उसके साथियों के हो रहे थे उससे भी वो कहीं ना कहीं डरा हुआ था, घबराया हुआ था और यही वजह है कि वो भाग भाग कर थक चुका था। और तब जाकर उसने जिस तरीके से अपना परिचय करवाया मंदिर में पुजारी और जो वहां पर गार्ड मौजूद थे, चिल्लाकर उसने कहा कि हाँ मैं विकास दुबे हूँ। फिलहाल अपडेट ये मिल पा रही है कि उज्जैन मंदिर से पकड़ा गया विकास दुबे फिलहाल उज्जैन के थाने में इस वक्त है और एमपी के जो गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एमपी पुलिस लगातार सतर्कता से उसकी जांच कर रही थी। जैसे ही यूपी पुलिस से इनपुट मिले थे उसके वहां पर आने के, उसके बाद से जो है अब एमपी पुलिस की तरफ से उसको गिरफ्तार किया गया। इसकी सूचना जो है यूपी पुलिस को दे दी गई है और यूपी पुलिस एमपी के लिए रवाना हो चुकी है। और इसके साथ ही देखिए नेपाल जाने की बार बार बात आ रही थी कि नेपाल भाग चुका है विकास दुबे, ये बार बार आशंका जाहिर की जा रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि भारत के अंदर ही अलग अलग राज्यों की सीमाओं में वो बढ़ता जा रहा था। और इस बीच कहीं ना कहीं उज्जैन में आखिरकार जाकर जब वो पिछले दिनों की कार्रवाई भी लगातार देख रहा होगा कि किस तरह से पहले उसके दाहिने हाथ को मार गिराया गया, उसके बाद आज भी उसके 2 गुर्गे जो ढेर कर दिए पुलिस ने, ये कहीं ना कहीं वो साफ दर्शाता है कि विकास दुबे ने खुद से सरेंडर किया और वो चिल्ला कर कह रहा है कि हाँ मैं विकास दुबे हूं, ताकि उसकी गिरफ्तारी हो सके आराम से। जी बिल्कुल प्रिया, जिस तरीके से कयास पुलिस की तरफ से लगाए जा रहे थे, जो पुलिस को इनपुट मिल रहे थे, जो डिटेल्स मिल रही थी, उसके आधार पर ये कहा जा रहा था कि कानपुर में घटना को अंजाम देने के बाद औरैया वहां से जा सकता है, औरैया से राजस्थान की ओर मूव कर सकता है या दिल्ली या हरियाणा की ओर मूव कर सकता है। और साथ ही साथ ये भी खबर मिल रही थी कि अगर बिहार की ओर जाएगा तो बिहार से देश छोड़कर नेपाल भी जा सकता है। इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे और इसी कयासों के आधार पर जो है तमाम राज्यों की पुलिस को अलर्ट कर दिया गया था और दबिश देने के लिए जो है सभी पुलिस से कहा गया था, जिसके बाद 10 राज्यों की पुलिस जो है, उत्तर भारत के 10 राज्यों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगी हुई थी और जो भी इनपुट जहां से भी पुलिस को मिल रहे थे पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही थी। जैसे कि हमने देखा करीब फरीदाबाद में विकास दुबे एक ओयो के होटल में छिपा हुआ था, वहां पर जब पुलिस पहुंची थी, हालांकि वो वहां से फरार होने में कामयाब हो गया और उसके वहां से साथी जरूर पकड़े गए जिनसे पूछताछ में और मदद मिली कि आखिर विकास दुबे अब
आगे किस ओर मूव कर सकता है, किस राज्य में जाकर छिप सकता है। और वहीं आज जब सुबह बड़ी कार्रवाई की गई तो ये पता चला कि उज्जैन के महाकाल मंदिर में वो पहुंचा हुआ था, जहां से खुद उसने अपने परिचय कराया और उसके बाद एक पुख्ता जानकारी होने के बाद ही इसको बताया गया कि विकास दुबे जो है गिरफ्तार हो चुका है। विकास दुबे गिरफ्तार हो चुका है। और इससे पहले कल हमने देखा था कि जब यूपी पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान ये साफ किया गया कि अब ज्यादा दिनों तक नहीं बच पाएगा विकास दुबे, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जब उसकी ट्रेसिंग की गई है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें खबर फास्ट पर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये पकड़ा गया विकास दुबे। देखिए तस्वीरें देखिए, पुलिस ने दोनों तरफ से उसको पकड़ा हुआ है और उज्जैन की तस्वीरें हैं। बड़ी करके तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि खबर फास्ट पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में विकास दुबे को किस तरह से उज्जैन के महाकाल मंदिर से पकड़ा गया है। ये तस्वीरें लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये बताया हमारी सहयोगी प्रीति सिमार ने कि वहां पर खड़े हुए गार्ड से उसने चिल्लाकर कहा कि मैं विकास दुबे हूं, मैं कानपुर से आया हूं, जिसके बाद गार्ड ने पुलिस को सूचना दी, कानपुर वाला विकास दुबे। और ऐसे में उसने कहा कि मैं विकास दुबे हूं कानपुर से, जिसके बाद यूपी खास तौर पर अब यूपी पुलिस को उसको सौंपा जाएगा, लेकिन अभी वो मध्य प्रदेश पुलिस के पास है। अरेस्ट होने के बाद पुलिस को भी उसने इस बात को खास तौर पर सामने रखा, पुलिस के सामने भी कही ये बात कि मैं विकास दुबे हूं जिसको पुलिस ढूंढ रही है। अभी फिलहाल ये बताया जा रहा है कि वो मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे चढ़ा है और जल्द ही उसे यूपी पुलिस को सौंपा जाएगा। कानपुर इस वक्त कमलेश हमारे साथ बने हुए हैं कानपुर से, और कानपुर की अगर बात करूं मैं कमलेश, देखिए यहाँ पर एनकाउंटर से बचने के लिए पहले से ही बार बार ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि जो विकास दुबे है वो सरेंडर कर सकता है, और आखिरकार उसने वही किया। देखिए जिस तरह से जांच के जो साथी हैं, जो गुर्गे हैं, उनका लगातार इनकाउंटर हो रहा था और विकास दुबे के जो पोस्टर हैं कई राज्यों में जगह जगह पर चस्पा कर दिए गए थे, उससे कहीं न कहीं जो विकास दुबे का और जो साथी है गुर्गे हैं उनका इनकाउंटर हो रहा था। कहीं न कहीं विकास दुबे की कमर टूटती जा रही थी और उसको एक डर, एक भय था। इसलिए विकास दुबे ने एक रास्ता अपनाया, जो मंदिर जाता है, मंदिर में जाकर गार्ड से बहस करने के बाद खुद सरेंडर किया और इस वक्त मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे पुलिस थाने में है और लगातार पुलिस थाने में पूछताछ की जा रही है। और उसके बाद कानपुर की टीम भी रवाना होने के लिए तैयार हो गई है। कानपुर से अब कानपुर पुलिस टीम जाएगी और उसको कानपुर लेकर आएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है किस तरह से विकास दुबे ने सरेंडर किया है। कहीं न कहीं कानपुर से लेकर एसटीएफ और लखनऊ से लेकर कई राज्यों की टीम इसके पीछे लगी थी। ये पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिल रही थी। कमलेश देखिए, अभी फिलहाल इंतजार इसी बात का है कि विकास दुबे को कब यूपी पुलिस को सौंपा जाता है और उसके बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें पता चल पाएंगी उसके बाद ही कि आखिर वो किस तरह से, किस रास्ते से होते हुए कहाँ पहुंचा और कितने लोग अभी भी हैं जो उसके साथ मिले हुए हैं, चाहे वो पुलिस में हो चाहे वो राजनीति में हो। देखिए आपका कहना बिल्कुल सत्य है। विकास दुबे किस वक्त कानपुर आएगा उस वक्त कहीं न कहीं कितने राजनेता से लेकर सफेद पोस्ट से लेकर जो खाकी तक की है सबके पर्दे बेनकाब हो जाएंगे। कहीं न कहीं विकास दुबे को जल्द से जल्द लाने की कोशिश की जाएगी और लगातार जो एसटीएफ के अधिकारी हैं और जो कानपुर उत्तर प्रदेश के पुलिस के अधिकारी हैं लगातार उससे पूछताछ करेंगे और जो लोग दोषी पाए जाएंगे कहीं न कहीं उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब यहाँ पर इंतजार इसी बात का है, लेकिन फिलहाल प्रीति सिमार भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रीति सिमार, क्या कोई और बड़ी जानकारी मिल रही है उज्जैन से? जी बिल्कुल प्रिया, इस वक्त एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि अब इस घटना के बाद से, विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद से दोनों ही राज्य सरकारें जो हैं वो लगातार, दोनों ही राज्य की पुलिस जो है वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रही हैं, इस पूरे मामले की जानकारी ले ली है। वहीं हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए इसको, तो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है। फोन पर दोनों की बातचीत हुई है और शिवराज सिंह चौहान ने योगी आदित्यनाथ को विकास दुबे की गिरफ्तारी को लेकर बातचीत की है। वहीं इसके अलावा अगर हम देखें तो डीएम की तरफ से सबसे पहले पुष्टि की है, उसके बाद राज्य सरकार ने इसकी पुष्टि की है और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से इसकी पुष्टि करने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने अब सीएम योगी आदित्यनाथ को फोन लगाकर उनसे बातचीत करके इस पूरे मामले को लेकर पूरी विस्तार से जानकारी ली है और अब आगे यूपी पुलिस को जल्द ही सौंप दिया जाएगा विकास दुबे को। उसके बाद यूपी पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन प्रिया, जिस तरीके से हमने पूरे हिस्ट्री अगर हम बात करें विकास दुबे की,
तो पॉलिटिकल संरक्षण उसको रहा है। और अगर हम देखें 15 साल सपा, 5 साल एसपी, बीएसपी के साथ 15 साल, 5 साल सपा के साथ, 5 साल बीजेपी के साथ उसके कनेक्शनों की हिस्ट्री सामने आई है। ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अब जब 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा पकड़ा गया है दोबारा से, तो क्या अब एक बार फिर से राजनीतिक संरक्षण होने के चलते उसको छोड़ दिया जाएगा, या अब विकास दुबे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, कड़ा एक्शन होगा और सजा दी जाएगी 8 पुलिसकर्मियों के हत्यारे को? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी कई मर्डर कर चुका है विकास दुबे, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं होने के चलते, राजनीतिक संरक्षण होने के चलते ये तो वो देखिए छोड़ दिया गया। लेकिन एक ऐसा समय आता है 2000 की अगर हम बात करें जब राजनाथ सिंह की सरकार उसके बाद ये है कि पुलिस पे बहुत ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमने देखा एनकाउंटर जो हुए वो ये साफ दिखाता है कि पुलिस बहुत गुस्से में है। शायद प्रीति को इस वक्त आवाज नहीं मिल रही है। प्रीति, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? प्रशांत कुमार, इस वक्त अमिताभ ठाकुर जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश से आईजी हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। क्या कुछ फिलहाल अब तक की कार्रवाई में पता लग सका है, क्योंकि विकास दुबे इस वक्त गिरफ्तार किया जा चुका है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा, और कब उसको सौंपा जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस को? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो गिरफ्तार किए जा चुके हैं की बात कही जा रही है, तो उन्होंने किसी न किसी माध्यम से स्वयं को प्रयास करके ही अपने आप को एक प्रकार से हाजिर करवाया होगा, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि जो स्थितियाँ थी उसमें प्राय यह माना जा रहा था कि उनका एनकाउंटर भी होगा। तो इन स्थितियों में उन्होंने अपने आप को किसी तरह से प्रयास करके, संपर्क करके अरेस्ट कराया होगा। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को मध्य प्रदेश शासन से इस बात के लिए अनुरोध करना चाहिए कि इस बात को देखे कि किन स्थितियों में किनसे संपर्क करके यह स्वयं को अरेस्ट कराया, उसमें कौन लोग की मिली भगत है। एक तो ये पहलू है, दूसरा उनका रिमांड लेना और अन्य कार्रवाई करना, वो यूपी पुलिस को करना होगा आगे। अमिताभ जी, देखिए, जब मैं टेक्निकली क्वेश्चन की बात करती हूँ तो वो मन में ये उठता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से और कानपुर से उज्जैन तक जाने की बात करते हैं तो उसमें कितनी सीमाएं आती हैं, ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। उन सभी सीमाओं को आराम से लांघकर उज्जैन वो पहुंच जाता है और उज्जैन में जाकर सरेंडर करता है। ये एक टेक्निकल क्वेश्चन अमिताभ जी जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर ऐसे कैसे? जी, निश्चित रूप से इससे यह बात तो सामने आती है कि मतलब जो व्यक्ति लगातार इस तरह से घूम रहा था, कई दिनों तक बाहर भी रहा और बॉर्डर पार करके दूसरी जगह गया, तो उस दौरान किस रास्ते से गया, कहाँ कैसे अपने आप को बचा पाया, उसके लिए भी जिम्मेदारी नियत किया जाना आवश्यक होगा, उचित होगा। अमिताभ जी, देखिए, जिस तरह का वो अपराधी है, कुख्यात अपराधी विकास दुबे, जिस पर पहले से ही कई ऐसे हत्याओं के मामले दर्ज हैं, उसके बावजूद उसको बार बार रिहा कर दिया गया, उसको छोड़ दिया गया जेल से। अब उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी? क्योंकि एक आईजी होने के नाते और उत्तर प्रदेश की सभी जानकारी रखने के नाते आप अच्छे से समझते होंगे इस चीज को, बताइए जरा। देखिए, अब मुझे लगता है कि उसके खिलाफ जो है जो विधिक कार्रवाइयां हैं वो सारी होनी चाहिए। मुझे लगता है इस प्रकरण में एनएसए भी लगना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। यह एनएसए का केस है, उसके अलावा उसके खिलाफ गैंगस्टर तो संभवतः एक्ट ऑलरेडी है। अन्य जो भी विधिक धाराएं हैं उनमें कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्य बात है कि उसको किसी प्रकार की रियायत जैसी अब तक मिलती रही। जो गंभीर मामला यह है कि उसे पुलिस से ही रियायत मिलती रही कई बार। अब मैं उम्मीद करूंगा, मुझे विश्वास है कि अब भविष्य में उसे ऐसी रियायतें पुलिस में नहीं मिल पाएंगी। यह सारा मामला उसी कारण हुआ था कि उसे लगातार रियायत मिलती रही किसी न किसी स्तर पर। अमिताभ जी, बिल्कुल आपने जो चीज कही कि उसको रियायतें मिलती रही, क्योंकि 2017 में ही गैंगस्टर तो उस पर लग चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कुछ समय बाद छोड़ दिया गया था जेल से। लेकिन अमिताभ जी, क्या अब हम ये मान लें कि यूपी पुलिस पूरी सख्ती के साथ, क्योंकि 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं और उससे पहले भी वो कई हत्याएं कर चुका है, तो क्या हम ये मान लें कि सख्ती के साथ इस बार की कार्रवाई होगी? देखिए, तो विश्वास करना होगा, तो विश्वास करना चाहिए, इसकी उम्मीद की जानी चाहिए। यदि नहीं होगी तो निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी बड़ी घटना विगत दिनों में कभी नहीं हुई है। वैसे वो जैसे यूपी पुलिस द्वारा नहीं अरेस्ट हो पाया, यह भी अपने आप में थोड़ा कष्ट का विषय है। बाहर जाकर सरेंडर कर दिया, वह भी कष्ट का विषय है। तो इन विषयों पर भी पूछताछ और इस विषय पर भी परिचर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल अमिताभ जी, बहुत शुक्रिया। आपने इन तमाम सवालों को जवाब देते हुए कई जानकारियां हमारे सामने रखी हैं, लेकिन प्रीति सिमार भी इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रीति सिमार के साथ ही हमारे साथ कानपुर से हमारे संवाददाता कमलेश भी जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रीति सिमार, देखिए, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पिछले काफी समय से, क्योंकि 2000 प्रीति इस वक्त नहीं हमारे साथ, संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन कमलेश के पास मैं पहुंचूंगी कानपुर से। इस वक्त लगातार कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन कमलेश से फिलहाल
संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है। कमलेश से भी हमारा संपर्क टूट गया है तकनीकी खामी के चलते। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये कि जब पहले से ही हत्या के मामलों में विकास दुबे पर कार्रवाई हो रही थी तो उस वक्त उसको रियायतें क्यों मिली, उसको क्यों छोड़ा गया? और ऐसे में ही ये भी कहा जाता है यूपी सरकार की ओर से कि गैंगस्टर तो उस पर 2017 में ही लग चुका था और उसके बावजूद उसको गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसकी रिहाई हो जाती है। इस बीच क्या यूपी पुलिस और यूपी की सरकार, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो पिछले काफी समय से, क्या ये दोनों ही इंतजार कर रही थी कि कोई बहुत बड़ा वाकया होगा तभी विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाएगा? यहाँ पर बहुत जरूरी ये जानना हो जाता है कि एक ऐसा समय भी रहा राजनाथ सिंह की सरकार में जब उसने जेल में घुसकर खुद सूबे के एक मंत्री की जान ले ली, उनकी हत्या कर दी और उसके बावजूद कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ये भी कहा जाता है कि जेल के अंदर भी वो कितनी हत्याएं करवा देता था, जिसके बाद उस पर किसी तरह की कार्रवाई कुछ दिनों तक के लिए तो होती थी, लेकिन जब हत्याओं के मामले में भी वो अंदर था उसके बावजूद उसको कई बार रिहाई मिलती रही। यहाँ पर ये कई बड़े सवाल हैं। लेकिन इधर उज्जैन से हुई गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर अब देखना होगा कि यूपी पुलिस को कब सौंपा जाता है। लेकिन यूपी पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए, ये तस्वीरें फिलहाल ली गई हैं और इन तस्वीरों में देखिए विकास दुबे आपको साफ दिखाई दे रहा है और दोनों तरफ से पुलिस ने उसको पकड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस के हत्थे फिलहाल विकास दुबे चढ़ चुका है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो निकलकर बाहर आ सकती हैं विकास दुबे की जब यूपी पुलिस गिरफ्तारी करेगी, यूपी पुलिस को जब सौंपा जाएगा। और हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच लगातार जारी है। सबसे पहले जब पूरा ये दबिश दी गई थी, जिस रात को 8 पुलिसकर्मियों की जब जान गई थी, जब शहीद हुए 8 पुलिसकर्मी, उसके अगले दिन ही जिस जेसीबी को रास्ते में रोककर उसने पुलिस वालों पर हमला किया था, उसी जेसीबी से उसका घर ढहाया गया और उसके बाद लगातार जो कार्रवाई थी वो होती रही। अभी फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि महाकाल पुलिस स्टेशन विकास दुबे को ले जाया गया है उज्जैन के महाकाल मंदिर से, और महाकाल पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद अब ये बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद उसको यूपी पुलिस को सौंप दिया जाएगा, जिसके बाद यूपी पुलिस उसको उत्तर प्रदेश लेकर आएगी। प्रीति सिमार इस वक्त जुड़ रही है। प्रीति, क्या कुछ नई जानकारी मिल पा रही है? जैसे प्रिया, हमने आपको पहले बताया था कि इस पूरे मसले को लेकर दोनों ही राज्य की सरकारें एक दूसरे से बात कर रही हैं। दोनों के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो एक दूसरे से बातचीत करके पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं अब शिवराज सिंह चौहान की तरफ से एमपी पुलिस को बधाई दी गई है और साथ ही साथ एक ट्वीट यहां पर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से किया गया है। कहा है कि एमपी पुलिस को विकास दुबे को पकड़ने के लिए बधाई, और साथ ही उन्होंने यहाँ पर एक चीज और लिखी है कि महाकाल मंदिर जाने से पाप नहीं धुल जाएंगे, क्योंकि विकास दुबे जिन्होंने कई मर्डर किए हैं विकास दुबे ने, और साथ ही कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में एक बड़ा हिस्ट्री शीटर, एक बड़ा कुख्यात बदमाश जिसकी तलाश पुलिस 6 दिनों से लगातार कर रही थी, और आज उसका पकड़ा जाना वो भी एमपी में और एमपी पुलिस की तरफ से, तो ऐसे में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जो है अपने राज्य की पुलिस को बधाई इसके लिए दे रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक ट्वीट में बात कही है कि मंदिर जाने से पाप नहीं धुलेंगे। और ये ऐसे में ये भी कहा जा सकता है, ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि भगवान के दर्शन करने गया था विकास दुबे, लेकिन भगवान ने उसको सही जगह पहुंचा दिया। दोनों के बीच में अब उसको यूपी भेजने के लेकर बातचीत हुई है। सौंपने की बात दोनों ही मुख्यमंत्री इस दौरान जो है कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जल्द ही विकास दुबे को यूपी पुलिस को सौंपने की मांग कर रहे हैं। प्रीति, देखिए, यहाँ पर ये कहा जा सकता है साफ तौर पर कि महाकाल पहुंचा था भगवान के दर्शन करने के लिए विकास दुबे, लेकिन विकास दुबे को भगवान ने सही जगह पर पहुंचा दिया है। जी बिल्कुल, ये एक जिस तरीके से उस पूरे घटनाक्रम को अगर हम देखें और विकास दुबे का मंदिर में जाना, और उसके बाद हालांकि यहाँ पर यूपी पुलिस भले उसको नहीं पकड़ पाई है, ये एक जरूर निराशाजनक बात है। यहाँ तक कि एमपी पुलिस भी उसे नहीं पकड़ पाई, उसने खुद सरेंडर किया। लेकिन जब वो मंदिर में पहुंचा तो कहते हैं ना कि भगवान जो है हर किसी के पाप के उसको जो है परिणाम उसको भुगतने पड़ते हैं, उनको सजा जरूर मिलती है। और कहीं ना कहीं मंदिर में उसका पहुंचना और खुद को उसने सरेंडर किया,
यहाँ पर देखने वाली बात है। और कई चीजें यहाँ पर खुद ये भी कहा जा सकता है कि शायद खुद विकास दुबे जो है वो भागते भागते थक गया, उसके बाद उसे ऐसा लगा कि अब एनकाउंटर कर देना ही यहाँ पर ठीक रहेगा, क्योंकि और शायद उसके पास कोई ऑप्शन ना बचा हो। और जिस तरीके से उसके गुर्गे एनकाउंटर में मारे जा रहे थे, कहीं ना कहीं ये भी उसके मन में डर पैदा करने वाली बात कही जा सकती है कि पूरे घटनाक्रम को देखकर वो लगातार जिस तरीके से भाग रहा था, और कहीं ना कहीं उसको ये भी डर था कि मैं भी कहीं इसमें मारा ना जाऊं, मेरा भी कहीं पुलिस एनकाउंटर ना कर दे। इस वजह से उसने मंदिर में जाकर खुद को सरेंडर किया। और प्रीति देखिए, यहाँ पर विकास दुबे की जो हालत है उसे देखकर ये पता चल गया कि पिछले दिनों हुई कार्रवाई के बाद वो पूरी तरह से ये समझ चुका था कि मैं अगर कहीं भी भागने की अब कोशिश करता हूं तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसकी तस्वीरों से भी ये साफ हो रहा है। जी बिल्कुल, ये चीज तो विकास दुबे को बहुत पहले ही समझ आ गई होगी, लेकिन आखिरी तक कोशिश उसने की कि मैं भागता रहूं और बचता रहूं। लेकिन अब जब पकड़ा गया है तो ऐसे में अब पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। और खुद शिवराज सिंह चौहान भी ये कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा अपराधी को। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार उन्होंने सख्त आदेश जो है पुलिस अधिकारियों को दिए थे, अपने राज्य के पुलिस अधिकारियों को दिए थे। और यहाँ तक कि कार्रवाई जो हुई थी उससे नाखुश होकर उन्होंने कई अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई भी की थी, कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी थी। और अब विकास दुबे का पकड़ा जाना, हालांकि जिस तरीके से आप आईजी से बात कर रही थी, वो खुद ये कह रहे थे कि यूपी पुलिस की पकड़ में ना आ पाना ये भी एक चिंता का विषय है, इस पर भी बातचीत होगी। और एमपी पुलिस के हाथों भी नहीं लगना, हालांकि उसने खुद यहाँ पर सरेंडर किया। इस पूरे घटनाक्रम को देखे तो साफ तौर पर ये यहाँ पर जाहिर हो रहा है कि खुद अपनी पहचान बताना पुजारी को, खुद सरेंडर करने वाली बात है। खुद यहाँ पर विकास दुबे ने खुद को सरेंडर किया है। पुलिस के हाथों इसे बड़ी कामयाबी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पुलिस धरपकड़ दे रही थी, गुर्गे पकड़े जा रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन विकास दुबे जो कि कुख्यात बदमाश था वो नहीं पकड़ा गया था। 6 दिन बीत गए थे, पुलिस के हाथ खाली थे। आखिरकार विकास दुबे ने खुद को ही सरेंडर किया। विकास दुबे की जब हम बात करते हैं, देखिए पूरी तरह से यहाँ पर हम जो कोशिशें रही पुलिस की, यूपी पुलिस की, उसे नाकाम नहीं कह सकते, क्योंकि यही असर था जो पिछले दिनों 6 दिन के अंदर कार्रवाई हुई। यही सीधा सीधा असर है जो विकास दुबे ने 6 दिन के अंदर ये समझ लिया कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सरेंडर कर देना ही ठीक होगा, वरना एनकाउंटर में मेरे साथियों की तरह मैं भी मारा जाऊंगा। अकाउंट्स पूरी तरह से सीज कर दिए गए थे, घर को तोड़ दिया गया था, सभी तरह की कार्रवाई हो रही थी। ऐसे में यूपी पुलिस की इस कार्रवाई का भी कहीं ना कहीं नतीजा माना जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसको पूरी तरीके से नाकाम नहीं कहा जा सकेगा। पुलिस की तरफ से जो दबाव बनाया गया, जो प्रेशर बनाया गया, वो यही एक वजह भी इसे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक वजह रही जिसके चलते विकास दुबे ने जो है खुद को सरेंडर किया। क्योंकि लगातार पुलिस जो दबिश दे रही थी, साथ ही साथ घर को तोड़ दिया गया, उसके सभी साथियों को ढेर किया गया और कुछ को गिरफ्तार करके उसके बारे में जानकारी हासिल की गई, अकाउंट सीज कर दी गई, यहाँ तक कि परिजनों तक को पुलिस ने जो है अपने गिरफ्त में लिया, उनसे पूछताछ की ताकि विकास दुबे के बारे में जानकारी हासिल की जाए। तो पुलिस की तरफ से पूरा प्रेशर यहाँ पर विकास दुबे पर डाला गया, उसको विवश किया गया कि वो अब सरेंडर खुद करे। चलिए, अतुल वर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं और क्राइम एडवोकेट हैं खास तौर पर। और ऐसे में अतुल वर्मा जी, जब एक अपराधी पर 60 से ज्यादा मामले दर्ज हों और उसके साथ साथ उस पर पहले से ही खास तौर पर हत्या के मामले दर्ज हों, और इस बीच 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का ये सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है, उस बीच किस तरह की कार्रवाई आगे की जाएगी, इसके बारे में जरा जानकारी दीजिए दर्शकों को भी, क्योंकि आप इसे बहुत अच्छे से समझते हैं। हेलो अतुल वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? आपका थोड़ा सा वो वीडियो थोड़ा सा बीच बीच में रुक रहा है। अतुल वर्मा जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं ठीक से? अतुल वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका पहले तो, लेकिन ऐसे में मेरा सवाल यही है सीधा सीधा, क्योंकि आप क्राइम को खास तौर पर अगर क्राइम के मामलों में क्या कुछ कार्रवाई होती है उसको बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे में जिस कुख्यात अपराधी विकास दुबे पर पहले से ही कई मामले दर्ज थे, चाहे वो हत्या के मामले हो, वो लूटपाट के मामले हो, वो लोगों को धमकाने डराने के मामले हो, उस पर उस वक्त भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब जब बड़ा मामला सामने आया, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या में विकास दुबे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, तो आगे की कार्रवाई क्या होती है और क्या होगी? देखिए, जैसी अभी अभी जानकारी मिली है कि विकास दुबे को प्रॉब्ली उज्जैन से अरेस्ट किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उज्जैन से अरेस्ट किया है जी, उज्जैन से अरेस्ट किया है। वहां पे इनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे
और वहां से इनका ट्रांजिट रिमांड लिया जाएगा, और वो ट्रांजिट रिमांड एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, टिल द टाइम ही इज प्रोड्यूस्ड बिफोर द कंसर्न कोर्ट विच इज डिस्ट्रिक्ट कानपुर। तो ट्रांजिट रिमांड पे एमपी से ये यूपी लाए जाएंगे और कानपुर कोर्ट में इनको प्रोड्यूस किया जाएगा। प्रोड्यूस करने के बाद पुलिस इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इनको कस्टडी रिमांड पे लेगी, बिकॉज बहुत सारी पूछताछ करनी होगी, बहुत सारी रिकवरीज करानी होगी, अप्लाई करेगी कस्टडी रिमांड के लिए, पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए। और पुलिस कस्टडी रिमांड फर्स्ट 15 डेज में ही होता है, तो जिस दिन ये प्रोड्यूस होंगे उससे 15 दिन के अंदर ही इनका पुलिस कस्टडी रिमांड होगा, उस पर पूछताछ होंगे और जो भी खुलासे करने होंगे वो खुलासे किए जाएंगे। और ऐसे में जब हम बात करते हैं पूरे देश की सुरक्षा को लेकर, क्या कुछ ऐसी धाराएं हो सकती हैं जो उस पर लगेंगी? क्योंकि इससे पहले गैंगस्टर उस पर 2017 में ही सरकार कह रही है कि लग चुका था और उसके बावजूद भी उसको रिहा कर दिया गया था। अभी फिलहाल जो मैं सवाल कर रही हूँ वो यही कि आगे और कौन कौन सी धाराएं उस पर लग सकती हैं? देखिए, बिसाइड्स जो मर्डर के चार्जेस हैं उसके सिवा टैंपरिंग विद द एविडेंस का चार्ज लगेगा, इवेडिंग द अरेस्ट का, अपनी अरेस्ट से बचने के लिए भाग रहे थे उसका चार्ज लगेगा, और पुलिस कोई सरकारी कार्य में बाधा पहुंचा रहे हैं, पुलिस को जो है रोक रहे हैं, पुलिस अपना जो ऑफिशियल ड्यूटी कर रही है उसमें रोक रहे, उसके रेलेवेंट सेक्शन है, आईपीसी के वेरियस बहुत सारे सेक्शन है, वो सेक्शन सब इनके खिलाफ एप्लीकेबल होंगे। बिसाइड्स गैंगस्टर्स एक्ट शायद पहले भी है और ऐसा जैसा कार्रवाई की गई है, इन ऑल प्रोबेबिलिटीज एनएसए भी इनके खिलाफ इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। जी, तो एनएसए इम्प्लीमेंट करने के बाद जो कार्रवाई होगी क्या उसमें कुछ हद तक बदलाव देखा जाएगा? क्योंकि इससे पहले भी कहा गया है, हमारे जो संवाददाता हैं वो भी कह रहे थे, क्योंकि इससे पहले बार बार जानकारी मिल रही थी एनएसए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, एनएसए लगाया जा सकता है उस पर, और गैंगस्टर उस पर पहले से लगा हुआ है। जी, आपका सवाल मेरा यही है कि इसमें इसके एनएसए इम्प्लीमेंट के बाद क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं इस कार्रवाई में? क्या और सख्ती के साथ और ज्यादा बदलावों के साथ ये कार्रवाई होगी? देखिए, एनएसए में तो क्लियर कट ये प्रोविजन दे रखा है कि 1 साल तक, जिस दिन एनएसए लग जाता है किसी भी एक्यूज के खिलाफ, उसके 1 साल तक जो है उसको जेल में ही रहता है, उसकी 1 साल तक बेल नहीं होती है। तो 1 साल का पीरियड है टिल द टाइम ही इज बीन एनएसए इज इम्पोज्ड अगेंस्ट हिम, टिल द टाइम ही इज इन जेल। जी, एक और मेरा सवाल है आपसे कि अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश पुलिस का यूपी पुलिस तक सौंपना, उसमें कितना समय लग जाएगा? क्योंकि आपने बताया ट्रांजिट रिमांड और खास तौर पर मजिस्ट्रेट को पहले उसके सामने रखना होगा और उसके बाद ट्रांजिट रिमांड होगा, जिसके बाद यूपी पुलिस के पास वो पहुंचेगा। इसमें कितना समय लग जाता है? देखिए, वो तो अभी इमीडिएटली उनको मजिस्ट्रेट के सामने ही ले जाएंगे, आज उज्जैन के मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, और वो जो प्रोबेबल टाइम उज्जैन से कानपुर जाने का होगा उतना पीरियड आएगा, प्रॉब्ली 24 आवर्स, नॉट मोर देन दैट। तो वो 24 घंटे का इन ऑल प्रोबेबिलिटीज उनको ट्रांजिट रिमांड दे देंगे। 24 घंटे के अंदर ही विल बी डायरेक्टेड टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर दी कंसर्न मैजिस्ट्रेट एट डिस्ट्रिक्ट कानपुर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ आप बन रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त अमितेश श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या कुछ जानकारी यूपी से फिलहाल मिल पा रही है? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है और ये कहा कि जल्द से जल्द जो पुलिस की कार्रवाई है वो करके यूपी पुलिस को विकास दुबे को सौंपा जाए, उसमें देरी न की जाए। इसलिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात की है। उधर जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उनका भी बयान आया है, लेकिन अगर उनके बयानों को देखें तो अभी पुलिस के सामने चुनौती है। पुलिस क्लियर नहीं कर पा रही है कि चूंकि तमाम जो कागजी कार्रवाई होती है उसमें भी अभी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो हमारे सूत्रों हैं प्रिया, उन सूत्रों की माने तो विकास दुबे ने बाकायदा पर्ची कटवाई, पर्ची कटवा कर उसने सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में उसने महाकाल के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद से वहां जोर जोर से उसने चीखना शुरू कर दिया कि मैं ही विकास दुबे हूँ, मैं ही विकास दुबे हूँ। उसके बाद से जो महाकाल मंदिर के उज्जैन के जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने विकास दुबे को पकड़ा। उसके बाद से पुलिस को फोन की गई, पुलिस वहां से फिर विकास दुबे को अपने साथ ले गई है, जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख रही हैं। अमितेश, एक चीज बताइए यहाँ पर, एक चीज जो बड़ा सवाल है यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान बधाई दे रहे हैं कि अब जो विकास दुबे है वो पकड़ा गया है, लेकिन बधाई के पात्र कहां से हो सकते हैं? खास तौर पर चाहे मैं पुलिस की बात करूं, चाहे मैं सरकार की बात करूं, जब खुद से सरेंडर कर रहा है विकास दुबे।
देखिए पेच यही प्रिया है और इसीलिए आप स्पष्ट और बयानों को देखें, नरोत्तम मिश्रा के बयान को देखें तो नरोत्तम मिश्रा से जब पत्रकारों ने सवाल किए कि गिरफ्तारी कैसे हुई, कहाँ पे, तो कोई उनके पास पुख्ता जानकारी नहीं था। उन्होंने कहा कि देखिए अब ये बताना उचित नहीं है, क्योंकि सच्चाई यही है कि मंत्री जी को मालूम ही नहीं है कि दरअसल हुआ क्या था। सच्चाई यही है कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विकास दुबे बखूबी पर्ची कटवा कर वहां पे दर्शन करता है। दर्शन करने के बाद से कैमरे के सामने, जो सीसीटीवी कैमरा है उसके सामने आके कहता है कि मैं ही विकास दुबे हूँ और मैंने जो कानपुर घटना हुई है उसको मैंने अंजाम दिया है। उसके बाद से पुजारी ने इस बात की सूचना, क्योंकि पुजारी के सामने सब वाकया हुआ, उसके बाद से जो मंदिर के सुरक्षा कर्मी है उन तक ये बात पहुंचाई गई थी। मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने उसको पकड़ा और देखिए तस्वीरों में देखिए उसके बॉडी लैंग्वेज को देखिए, कितनी आसानी से बढ़िया तरीके से वो जा रहा है और पुलिसकर्मी कोई उसके चेहरे पर तनाव नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। और मुझे लगता है कि रणनीति के तहत विकास दुबे ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है और आप इसको सरेंडर ही कह सकती हैं। सरेंडर इसलिए कह सकती हैं क्योंकि जिस तरह के तरीके से विकास दुबे ने रणनीति बनाई, और हालांकि कल नोएडा पुलिस लगातार फिल्म सिटी के आसपास के इलाकों में। चलिए मैं आपके पास आती हूँ अमितेश एक बार, क्योंकि जो गृह मंत्री है मध्य प्रदेश की नरोत्तम मिश्रा, उनका भी बयान सामने आया है, वो क्या कुछ कह रहे थे, सुनिए जरा। छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। सर मंदिर में से गिरफ्तारी हुई है क्या? मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। सर ये भी बताया जा रहा है कि कुछ पुजारी या कुछ लोगों ने उसका चेहरा पहचाना, उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया, या पुलिस ने सीधे इंटेलिजेंस की बात भी बताएंगे, पहले हमको मर्म तक आने दो, बाकी की चीजों को पता करने दो। सर पुलिस ने इनके साथियों का एनकाउंटर कर दिया था, बहुत क्रूर गैंगस्टर था इसका। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली है। और पूछो, एमपी पुलिस को ये आशंका थी क्या कि यूपी से वो एमपी में आ सकता है? क्योंकि ग्वालियर वारदात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। फिलहाल आपको दिखाते हैं ट्वीट। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई, लेकिन बधाई किस तरह से दी जा सकती है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जिनको लगता है कि महाकाल के शरण में जाने से उनके पाप धुल जाते हैं, तो वो ये समझ ले कि भगवान ने उसे उसी जगह पर पहुंचा दिया है। हमारी सरकार किसी भी अपराधी को बख्शने वाली नहीं है, ये कहा जा रहा है शिवराज सिंह चौहान की ओर से। ऐसे में क्योंकि अमितेश पहले भी मेरा यही सवाल था कि बधाई दे रहे हैं शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कि हम बधाई देते हैं मध्य प्रदेश पुलिस को और हमारे राज्य में किसी भी गैंगस्टर को, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में खुद से सरेंडर करने वाला अपराधी और उसके बाद बधाई के पात्र किस तरह से पुलिस बन सकती है, ये मेरा सवाल बार बार। देखिए प्रिया, एक आपने कहावत सुनी होगी शायद, अपने मुंह में या मट्ठू बनना, और शायद मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पुलिस पर ये बिल्कुल सटीक बैठता है। अभी आपने नरोत्तम मिश्रा को सुना, नरोत्तम मिश्रा से जब पत्रकार ने कहा कि गिरफ्तारी कहाँ से हुई, तो उन्होंने कहा कि मंदिर के बाहर और मंदिर के बीच में बदलाइए। दरअसल ये बधाई जो मुख्यमंत्री दे रहे हैं ये उज्जैन पुलिस की नहीं है। दरअसल बधाई देना चाहिए विकास, पूरी तरह से जो रणनीतिकार थे विकास दुबे के, उनको कि वो किस तरह से अपनी रणनीति में सफल रहा, पहली बात। दूसरी बात प्रिया गौर करें कि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने कहा कि हमने हाई अलर्ट पे रखा था, हम चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कर्मी तैनात थे, हम बख्शेंगे नहीं, इस तरह के दावे कर रहे हैं। लेकिन अगर चप्पे चप्पे पर मध्य प्रदेश में अगर पुलिस के जवान तैनात थे, अगर इतनी हाई अलर्ट थी, तो विकास दुबे बाकायदा झोला लटका के जाता है, दर्शन करता है, और दर्शन करने के बाद से पहली बात तो यह है कि मध्य प्रदेश में कैसे घुसा वो। दूसरी बड़ी बात यह है कि वो दर्शन करके फिर वो पुजारी के पास खुद जाता है, कहता है कि मैं विकास दुबे हूँ और मैंने ही कानपुर घटना को अंजाम दिया है। सीसीटीवी फुटेज जो आपके स्क्रीन पे चल रही है या उसको देखिए, कितने बेफिक्र होकर, और वो अपने उसके बॉडी लैंग्वेज देखिए, वहाँ के उसका जो हाव भाव देखिए चेहरे पे, वो बिल्कुल तरीके से आप कह सकती हैं कि विकास दुबे को कानून क्या सजा देगा वो तो आने वाला वक्त बता पाएगा।
जाएगा, लेकिन जो रणनीति बनाई थी उस रणनीति में वो सफल रहा है और यूपी पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा झटका कह सकती हैं, मध्य प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा झटका कह सकती हैं। जबकि हम दावे करते हैं, हाईटेक होने की बात करते हैं और एक गली के तुच्छ अपराधी साइकिल से सवार होकर बिकरू गांव में 8 पुलिस जवानों को गोली मारता है, वो शहीद होते हैं और साइकिल से कई किलोमीटर का सफर तय करता है। शिवली गांव में वो 2 दिनों तक रुकता है और मध्य प्रदेश में जाकर उज्जैन में महाकाल के दर्शन बिल्कुल, और उस बीच फरीदाबाद से भी उसकी तस्वीरें सामने आई थी। किस तरीके से प्रिया पुलिस की जो कार्य प्रणाली है वो किस तरीके से है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिस, मुझे लगता है कि विकास दुबे और तमाम जो उनके सहयोगी थे, जो छोटे गुर्गे थे, उनको धर पकड़ने में व्यस्त है। जो महिलाएं हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। तो आप अपने आप में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि विकास दुबे की आज के इसको आप गिरफ्तारी, भले पुलिस की भाषा में पुलिस ये कह दे कि गिरफ्तार किया है, लेकिन दरअसल सूत्र बता रहे हैं कि सरेंडर है। और बिल्कुल अमितेश, देखिए इसी सरेंडर और गिरफ्तारी के बीच की जो खाई है, खास तौर पर जो अंतर है इसका, इसे समझने के लिए देखिए अधिवक्ता जुड़े हुए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त अतुल वर्मा जी। अतुल वर्मा जी, देखिए हम अपने दर्शकों को भी खास तौर पर समझाना चाहते हैं कि अभी भी गिरफ्तारी को लेकर, सरेंडर को लेकर लगातार तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच जब हम कार्रवाई की बात करते हैं, सरेंडर किया गया एक आरोपी और गिरफ्तार किया गया एक आरोपी, उसकी कार्रवाई में क्या कोई अंतर हो सकता है जब उसका अपराध हत्या का हो? देखिए, ये सरेंडर तो स्टेट मैनेज्ड है पूरा। ऐसा नहीं है कि स्टेट मैनेज सरेंडर है ये, क्योंकि पुलिस ने ऑलराउंड इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था सरेंडर करने के सिवा। और सरेंडर करने के लिए कोर्ट कई जगह उसने कोशिश जरूर की होगी, लेकिन कहीं पे भी वो वहां पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो फाइनली उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी, महाकाल ढूंढा, बाबा शिव का जो है उन्होंने दरबार ढूंढा कि वहां पे शायद वो पुलिस जो ब्रूटैलिटी हो सकती थी, जो पुलिसिया कार्रवाई हो सकती थी, उससे बच जाए। इस वजह से उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी, भीड़भाड़ वाली जगह ढूंढी, जहां पे शायद पुलिस से जो उनको जान का खतरा था वो वाला पार्ट न्यूट्रलाइज हो जाए। तो एक स्टेज मैनेज्ड तरीके से ही सरेंडर किया गया है, इट इज नॉट अ अरेस्ट। लेकिन फिर भी पुलिस बधाई की पात्र है, क्योंकि पुलिस ने ऑलराउंड इतना प्रेशर बिल्ड कर दिया था कि उसका कोई ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि सरेंडर करे। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं बार बार कि पूरी तरह से नाकाम नहीं कहा जा सकता है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश पुलिस भी हम माने तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से पिछले 6 दिनों के अंदर जो दबाव बनाया है, देखिए अखिलेश यादव का ट्वीट इस वक्त हम दिखा दें। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उनका ट्वीट आया है कि अभी फिलहाल खबर आई है कि विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये साफ नहीं हुआ है, ये पुष्टि नहीं हुई है कि सरेंडर किया है या फिर गिरफ्तार किया है। ये कहते हुए अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि जो जांच हो रही है उसमें जो कॉलिंग डिटेल्स निकलकर सामने आई है, उन कॉलिंग डिटेल्स को क्या सामने रखा जाएगा ताकि सब कुछ साफ हो सके। अमितेश, अखिलेश यादव ने साफ किया है ट्वीट करके, निशाना साधा है सीधा सीधा कि क्या कुछ कार्रवाई में हुआ और कॉल डिटेल्स को क्या सामने रखा जाएगा, किस किस से बात हुई थी। देखिए प्रिया, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आप कह सकती हैं सरकार पे तंज है। उनके शब्दों को समझिए, वो कह रहे हैं कि अभी भी सुना है, अभी भी खबर आई है कि विकास दुबे की कानपुर घटना का जो मास्टरमाइंड है वो गिरफ्तार हुआ है या सरेंडर हुआ है, ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सवाल है वो सबके जहन में है कि पुलिस आधिकारिक रूप से बताया कि विकास दुबे ने सरेंडर किया था या फिर उसकी गिरफ्तारी हुई है। दूसरी बड़ी बात यह है कि सीडीआर यानी कि जो मोबाइल के तमाम बातचीत है उसको सार्वजनिक करने की मांग जो है वो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और ये भी कह रहे हैं कि ताकि सच्चाई जो है दूध का दूध पानी का पानी हो सके। इसके पीछे वजह यह है प्रिया, क्योंकि जो ऋचा दुबे हैं, विकास दुबे की पत्नी है, उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ऋचा दुबे समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य थी। 20,000 रुपए उन्होंने जो बुक समाजवादी जो बुलेटिन जारी होता है उसके लिए भी दिया था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ये साफ करना चाह रहे हैं कि अगर ये तस्वीर साफ होगी, सीडीआर साफ होगा, तो वो सार्वजनिक होगा, तो तमाम जो नाम, जो बड़े नाम जो सुर्खियों में है
वो उनके नाम सामने आएंगे। लेकिन प्रिया फिर से आज हालांकि विकास दुबे पुलिस के हाथ से चली गया है, लेकिन एक बात तो तय है कि विकास दुबे ने जिस तरीके से छोटे से अपराध से उसने अपना सिलसिला शुरू किया था, और इस दरमियान जो और अमितेश देखिए, सपा की सरकार में भी उनको संरक्षण प्राप्त था, सपा के भी कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि सीडीआर सामने रखी जाए ताकि जो सभी की मिली भगत थी वो सच्चे तौर पर सामने आ सके। अमितेश, फिलहाल आप बन रहिएगा हमारे साथ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं, जल्द वापस लौटेंगे। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।